बच्चों, माई सेल्फ कशिश वेदा फ्रॉम केएम एकेडमी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। तो आज का हमारा गोल क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी। ठीक है, बेसिक से शुरू करके हम इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी तक हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट आता है दैट इज एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने किया क्या था, क्यों हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं? तो इसने क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर दिया था प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, तो इसने फर्दर इनको कैसे डिवाइड किया था? प्लांटी को इसने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, दैट इज हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। ठीक है, अब हर्ब क्या होते हैं? जो बिल्कुल ही स्मॉल हाइट के प्लांट होते हैं उसको हम कहते हैं हर्ब। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम इसमें ले सकते हैं कोरिएंडर। श्रब की बात करते हैं, जो प्लांट स्मॉल से लेके मीडियम हाइट के होते हैं उसको हम कह देते हैं श्रब, जैसे कि चाइना रोज या फिर रोज। ठीक है, ट्रीज जो कि लार्ज हाइटेड या बिग हाइटेड प्लांट होते हैं उसको हम कह देते हैं ट्रीज। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमेलिया के लिए। तो एनिमेलिया का फर्दर जो क्लासिफिकेशन था 2 पार्ट्स के अंदर किया गया था, दैट इज अनेमिया एंड इनेमिया। अब जिस किसी को पता है कि अनेमिया और इनेमिया का मतलब क्या होता है वो कमेंट करेगा। अनाइमा हमारे पास होता है कलरलेस फ्लूइड, जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी जो है वो अब्सेंट होते हैं, इसलिए उसका क्या होता है, कलरलेस होता है। एनीमिया कलर्ड फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, जो आरबीसी हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर है सबको? इसके बाद हम एरिस्टोटल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं, ये क्या थे हमारे पास? ये हमारे पास फाउंडर थे टैक्सोनॉमी के। फाउंडर से क्या समझते हो कि इसने क्या किया था, उसको फाउंड किया था, इसने ढूंढा था। ठीक है, इसके बाद है ये फादर थे हमारे बायोलॉजी के। ठीक है, लेकिन जब हम बायोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बॉटनी भी आ जाती है, जूलॉजी भी आ जाती है। तो जो एरिस्टोटल थे वो हमारे पास फादर थे ओनली जूलॉजी के, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, बॉटनी के फादर ये नहीं थे। ठीक है, एरिस्टोटल सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमको क्या पता चल गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे और फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे। अब हम बात करेंगे अगर फादर ऑफ बॉटनी की। फादर ऑफ बॉटनी जिसको पता है वो कमेंट करेगा। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट आ जाता है दैट इज टैक्सोनॉमी, जो कि क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। दिया किसने था? एपी डी कंडोले। और बना कैसे है? टैक्सो प्लस नोमी से। इतनी चीजें क्लियर है सबको? टैक्सो प्लस नोमी, टैक्सो प्लस नोमी से क्या समझते हो? टैक्सो प्लस नोमी, टैक्सो टैक्सो का मतलब क्या हो जाएगा? टैक्सोन, नोमी मतलब स्टडी। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब जो टैक्सो है या टैक्सिस जिसको हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? दैट इज अरेंजमेंट।
ठीक है। अब जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आते हैं, अलग अलग स्टेप्स आते हैं। वो स्टेप्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास कैरेक्टराइजेशन, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, and the fourth is nomenclature. ठीक है। अब एक चारों पॉइंट है क्या क्या उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन, कोई भी हमारे पास स्पीशीज आ जाती है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके अंदर कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कैसा बिहेव कर रही है, कैसा कलर है, क्या कर रही है, वो चीजें देखेंगे। सेकंड हो जाता है आइडेंटिफिकेशन, एक बार देखेंगे कि हम उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या चीज है, क्या क्या है। इसके बाद करते हैं हम क्लासिफिकेशन की कौन से की तरह दिख रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म की तरह दिख रहा है, कौन की से की तरह इसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह है वो चेक करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नोमेनक्लेचर की, उससे क्या करेंगे हम नेमिंग करेंगे। ठीक है। और जब हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी के जो फादर थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको। टैक्सोनॉमी सबको क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक वर्ड आ जाता है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड किसने दिया था, किसको पता है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? सिस्टमैटिक्स अगेन गिवन बाय कार्लस लिनियस। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? दैट इज लैटिन। और सिस्टमैटिक्स है क्या, जो हमने भी टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, टैक्सोनॉमी के अंदर जब हम फाइलोजेनी को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टमैटिक्स। और फाइलोजेनी से हम क्या समझते हैं कि जब हमारे पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है कि उनमें एक दूसरे से वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, उस चीज की बात करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, फाइलोजेनी। इनके हिसाब से कोई पूछ लेता है कि फाइलोजेनी क्या होता है तो वो शो करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। अगेन जब हम कार्लस लिनियस के बारे में बात करते हैं तो इसने हमको क्या क्या दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने दिया हमको टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे। किस किस के बीच में दिया था, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ये दिया था। इसके बाद जो इसने दूसरी चीज दी थी दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं तो इसने क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में इसने दो वर्ड दिए थे, फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीशीज। ठीक है। तो इसने बोला क्या था कि जब भी हम जीनस लिखेंगे तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी होंगे स्मॉल। और इसमें क्या होगा, ऑल इज स्मॉल। ठीक है। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो जब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब लैटिन से ही क्यों लिया गया है, क्योंकि ये बोला जाता था कि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, ड्यू टू डेड लैंग्वेज।
ठीक है। अब इसको क्या है, जब इसको प्रिंट किया जाता है तो उसको इटैलिक्स के अंदर प्रिंट करते हैं। ठीक है, इटैलिक्स के अंदर उसको प्रिंट किया जाता है। जब उसको हैंड रिटन लिखते हैं, हम हाथ से लिखते हैं, तो वो स्पेशली अंडरलाइन होते हैं। जैसे कि मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो क्या था हमारे पास, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसको हम क्या करते हैं, जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हम इसको स्पेशली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद कई जगह पे क्या होता है कि वो वर्ड दिया किसने है, वो चीज भी आगे ऑथर जो था उसका वो लिखा जाता है। तो जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। तो लीनियस को ऐसे एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर हम लिख देते हैं लीनियस। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन के अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्ट फॉर्म कौन सी है, और एक में दिया जाता है, एक ऑप्शन में होगा मैंगीफेरा इंडिका और एक में होगा मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो हम करेक्ट किसको लिख के आएंगे, मैंगीफेरा इंडिका लिन वाले को लिख के आएंगे एज कंपेयर टू मैंगीफेरा इंडिका। तो और दिया गया था हमको, दो बुक दी थी, दैट इज सिस्टमा नेचर। जो सिस्टमा नेचर थी वो किसके लिए दी थी, एनिमल्स के लिए। ठीक है, जहां पे हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। और दूसरी थी हमारे पास स्पीशीज प्लांटेरम, दैट इज स्पीशीज प्लांटेरम, जो कि किसके लिए दी थी, प्लांट्स के लिए दी थी। ठीक है, ये चीजें सबको क्लियर होगी। ये चीजें क्लियर है तो अब हमारे पास पॉइंट आ जाता है ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाला जो हम बात कर रहे थे, प्लांट एंड एनिमल्स का। इसका एक पॉइंट और देखेंगे हम, देन हम इस लेक्चर को जो है खत्म करेंगे। स्टार्टिंग का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए थोड़ा सा कम कंटेंट रखेंगे। अब जब हमको टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो प्लांटे के अंदर जो हम बात करते हैं, तो इसके अंदर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ। लोकोमोशन एब्सेंट होगा। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो है एब्सेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमेलिया के लिए। तो रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ होगा। लोकोमोशन प्रेजेंट होगा। सेल वॉल एब्सेंट होगी, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, द बुक रिटन बाय कार्लस लिनियस फॉर प्लांट्स। कार्लस लिनियस ने प्लांट्स के लिए कौन सी बुक लिखी थी, उसका नाम बताना है, जो कि अभी हमने पढ़ा था वही बताना है। ठीक है, अब एक ऑप्शन जो हम जीनस और स्पीशीज की बात कर रहे थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, उसके ऊपर बात चलते हैं कि जो हमारे पास जीनस है, मान लो पैंथरा है, पैंथरा क्या है हमारे पास, जीनस। अब इसके लिए स्पीशीज की हम बात करें तो अलग अलग स्पीशीज इसके लिए होती है। ठीक है, दैट इज लोयन के लिए क्या होगी, टाइगर के लिए क्या होगी, और लियोपर्ड के लिए क्या होगी। जैसे कि पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, एंड जो हमारे पास लियोपर्ड होगा उसके लिए हमारे पास स्पीशीज होगी पार्डस। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जीनस जो है वो कॉमन भी हो सकता है, लेकिन जो स्पीशीज है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। जैसे ये क्या हो गया हमारे पास, पैंथरा लियो किसके लिए है, लोयन के लिए। पैंथरा टिग्रिस किसके लिए है, टाइगर के लिए। और पैंथरा पार्डस किसके लिए है, लियोपर्ड के लिए। ठीक है, जिस किसी को अच्छे से समझ में आ गया कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा इसका। और बाकी जो क्वेश्चन है हमारे पास, बुक रिटन बाय कार्लस लिनियस फॉर प्लांट्स, ये कमेंट जरूर करना। ठीक है, और ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।